एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सत्ता की अवधारणा। सत्ता की अवधारणा जो दी थी आपके वेबर जी ने दी थी, तो उनके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि फर्स्ट टाइम आए हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ये जो वीडियो है शेयर किया करिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें कि पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं, सभी को जानकारी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्ता की अवधारणा। सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है और इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को व्यक्त किया है, दिया है। मैक्स वेबर के अनुसार समाज में सत्ता जो है विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर आधारित होती है। यद्यपि आर्थिक कारक जो है सत्ता के निर्धारण में एकमात्र कारक नहीं कहा जा सकता। आर्थिक जीवन में यह सहज ही स्पष्ट है कि एक और मालिक वर्ग उत्पादन के साधनों तथा मजदूरों की सेवा पर अपने अधिकार को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, तो दूसरी ओर मजदूरी अपनी जो मजदूर होते हैं वो अपनी सेवाओं के बदले में, मजदूरी के बदले अधिकाधिक अधिकार पाने की चेष्टा करते हैं। सत्ता उन्हीं के हाथों में होती है जिसके पास संपत्ति तथा उत्पादन के साधन केंद्रित होते हैं। इसी सत्ता के आधार पर मजदूर की स्वाधीनता, अधिकारी जो स्वाधीनता होती है वो अधिकाधिक खरीदी जा सकती है और जो मालिक हैं को मजदूर के ऊपर एक विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। यद्यपि इस प्रकार की सत्ता अब दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और बहुत अधिक घट भी गई है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में निजी संपत्ति तथा उत्पादन के साधन किसी वर्ग के लिए सत्ता के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक आज भी हैं। संक्षेप में कहें तो आर्थिक जीवन में एक स्थिर या संस्थागत अर्थव्यवस्था समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग को अधिकार या सत्ता प्रदान करती है। यह वर्ग अपने उस सत्ता के बल पर दूसरे वर्गों पर प्रभुत्व रखता है या उससे ऊंची स्थिति का जो है उसमें विद्वान होने की चेष्टा करता है। चलिए अब देख लेते हैं जो इन्होंने सत्ता बताई है। सत्ता के उन्होंने प्रकार क्या बताए हैं, ये प्रकार है। प्रकार तो क्या बताए हैं प्रकार? इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। कानूनी सत्ता, कानूनी अधिकार, पारंपरिक सत्ता, पारंपरिक अधिकार और करिश्मेटिक जो करिश्माई सत्ता। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है ये, तो आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, करिश्माई सत्ता तो ये कानूनी लीगल अथॉरिटी, और आपका पारंपरिक जो सत्ता होती है ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, और थर्ड है आपका करिश्मेटिक, करिश्माई अथॉरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 3 भागों में सत्ता को बांटा है। अब तीनों की ये जो डेफिनेशन है उसे भी समझ लेते हैं। इन्होंने कानूनी अधिकार को किसके आधार पर प्रस्तुत किया है। तो वेबर ने जो लीगल अथॉरिटी है इसके बारे में बताया, जो राज्य द्वारा प्रतिपादित कुछ सामान्य नियमों के अनुसार उत्पादन या उत्पन्न कोई पद होता है, उसके साथ एक विशेष प्रकार की जो सत्ता होती है जुड़ी होती है। इस कारण जो भी व्यक्ति उन पद पर आसीन होते हैं उनके हाथों में उन पदों से संबंधित सत्ता भी चल जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मिस्टर तिवारी जी जज के पद पर आसीन होने के नाते उस पद से संबंधित सत्ता जो कि वैधानिक रूप से प्राप्त कर चुके हैं को प्रयोग में लाने के अधिकारी हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार की सत्ता का स्रोत व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा में निहित नहीं होता, बल्कि जिन नियमों के अंतर्गत वह एक विशिष्ट पद का पर आसीन है उस नियमों की सत्ता में निहित है। इसलिए इसका क्षेत्र वहीं तक सीमित है जहां तक कि वैधानिक नियमों एक व्यक्ति को विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है। एक व्यक्ति को वैधानिक नियम के अंतर्गत जितना अधिकार प्राप्त हुआ है उसके बाहर या उससे अधिक सत्ता का प्रयोग वह व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की वैधानिक सत्ता के क्षेत्र में, उसके बाहर के क्षेत्र में, उस क्षेत्र के जिसमें कि वह व्यक्ति व्यक्तिगत या निजी हैसियत रखता है का बुनियादी भेद है। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि वेबर ने जो आपके
मिस्टर तिवारी एक जज की हैसियत से जिन अधिकारों के अधिकारी हैं, वे अधिकार एक व्यक्ति के रूप में, जैसे अपने परिवार के सदस्यों के रूप में, तिवारी के अधिकारों या सत्ता से बिल्कुल भिन्न है। घर पर मिस्टर तिवारी जज नहीं है, बल्कि पुत्र और पिता और पति हैं। पिता या पति की सत्ता जज की सत्ता से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। एक जटिल समाज में वैधानिक सत्ता प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में समान नहीं होती, बल्कि इसमें भी एक ऊंच नीच का संस्करण होता है। अर्थात वैधानिक आधार पर समाज में उच्च और निम्न सत्ताएं होती हैं। ये है आपकी कानूनी सत्ता, ठीक है, जैसे कानूनी अधिकार। चलिए अब देख लेते हैं पारंपरिक क्या है। पारंपरिक ट्रेडिशनल होती है वह सत्ता जो एक व्यक्ति को वैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत एक पद पर आसीन होने के कारण नहीं, बल्कि परंपरागत तरीके से स्वीकृत पद पर आसीन होने के कारण मिलती है। चूंकि इस पद को परंपरागत व्यवस्था के अनुसार परिभाषित किया गया है, इस कारण ऐसे पद पर आसीन होने के नाते व्यक्ति को विशेष सत्ता जो होती है मिल जाती है। इस प्रकार की सत्ता परंपरात्मक विश्वासों पर टिकी होने के कारण परंपरात्मक सत्ता कहलाती है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि जो पहले प्राचीन युग था, उसमें कृषि युग में जब भारतीय गांव में पाए जाने वाले जो पंचायत होती हैं, पंचों की सत्ता को मान लीजिए लेते हैं कि इन पंचों की सत्ता वैधानिक नियमों के अंतर्गत नहीं आती थी, बल्कि परंपरागत रूप में सत्ता प्रस्तुत की जाती थी। जब तक कि पंच की सत्ता की जो तुलना थी ईश्वरीय सत्ता से की जाती थी, तब पंच परमेश्वर की धारणा से व्यक्त थी। उस समय जो पितृसत्तात्मक परिवार था के पिता में परिवार का जो मुखिया होता था, उसी को ये अधिकार प्राप्त होता था कि वह कुछ भी रूल नियम बना सकता है। तो वो वैधानिक सत्ता नहीं थी, वो परंपरागत सत्ता थी। पिता की आज्ञा का पालन हमें इसलिए नहीं करते कि उनको कोई वैधानिक सत्ता प्राप्त है, बल्कि इसलिए करते हैं कि परंपरागत रूप में ऐसा ही होता है। वैधानिक सत्ता वैधानिक नियमों के अनुसार निश्चित और सीमित होती है, क्योंकि वैधानिक नियम निश्चित और स्पष्ट से परिभाषित होते हैं, परंतु जो परंपरागत सत्ता होती है उसमें कोई निश्चित नियम या स्पष्ट नियम दिखाई नहीं देते। जज की हैसियत से मिस्टर तिवारी जी सत्ता की भांति कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। जज की हैसियत में मिस्टर तिवारी की सत्ता कहाँ पर आरंभ और कहाँ पर समाप्त होती है, यह सब कुछ निश्चित होता है, जबकि पिता में ऐसा नहीं होता। पिता की जो स्थिति या हैसियत या उनका पोजीशन स्टेटस कहाँ तक है कुछ निर्धारित नहीं होता, ठीक है। और आखिरी इन्होंने लास्ट जो इन्होंने बताई है करिस्मेटिक जो सत्ता बताई है, इसके बारे में ये कहते हैं कि जो यह सत्ता है ना तो वैधानिक नियमों पर है और ना ही परंपरागत पर, बल्कि कुछ सीमा जो जैसे कि मान लीजिए जो करिश्मा या किसी के जैसे कि गांधी जी थे हमारे एग्जाम्पल के तौर पे, चमत्कार कुछ कोई चीज़ ऐसे चमत्कार रूप से, जैसे हमारे मोदी जी हैं, कोई भी जैसे कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने डेवलप की थी, थाली बजाने वाला जो चला था, उनकी बातों को अनुसरण करना, कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी बातों को लोग अनुसरण करने लगते बिना कुछ मतलब करिश्मा सा हो जाता है कि हाँ वो कुछ उन्होंने कहा और लोग उनको मानने लगे, ठीक है। तो इसे ये जो सत्ता होती है इस तरीके से सत्ता को क्या कहते हैं, करिश्माई सत्ता। जो गांधी जी थे तो उनकी बातों को देखो लोग पहले कितना अनुसरण कर लेते थे, जो भी वो कहते थे लोग उनके पीछे चल देते थे। तो इस तरीके की सत्ता, इस प्रकार की सत्ता जो थी वो जो ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर तेज हो, अजीब मतलब वो ऐसा हो जो आदर्श रूप में व्यक्त करता हो, जैसे पैगम वगैरह हुए थे, पीर हुए थे, जो धार्मिक जो नेता हैं, सैनिक हैं, ये सब कैसे अद्वितीय लोग हैं। इनकी जो सत्ता है बिल्कुल अद्वितीय है, इनकी शक्ति अद्वितीय है। इसको हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम उनकी बातों को, उनके कार्यों को अनुसरण करने लगते हैं। तो इस तरीके की जो सत्ता के बारे में बताया इन्होंने, कहा कि इस तरीके से जो सत्ता होती है ये करिश्माई सत्ता कहलाती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट, आपके जो वेबर ने सत्ता के बारे में बताया। सत्ता इन्होंने 3 बताई, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। तो कानून में वो सत्ता आ जाती है जो वैधानिक रूप से लिखित रूप से होती है, ठीक है।
और परंपरा में कौन सी आती है, जो लिखित रूप से नहीं होती, जैसे पिता की सत्ता जो अपने बच्चों पे, अपने घर में। सत्ता का मतलब वो सत्ता नहीं है कि केवल पैसे हैं तो सत्ता हासिल कर रखी है, वो नहीं है। इसमें ये होता है सत्ता एक अधिकार के तौर पे, बातों का अनुसरण करना। हम कानूनी, एक जज है, एक आईएएस ऑफिसर है, उसकी जो भी उसने जिस पद को ग्रहण किया, उसकी जो व्यवस्था है या जो भी चीज़ें उसको मिली हुई हैं सब लिखित तौर पे मिली हैं। सब कुछ उसका जो भी सिस्टम है सब लिखित तौर पे है। लेकिन वही पिता का लिखित तौर पे नहीं होता, लेकिन उसकी भी एक सत्ता होती है। वो भी एक सत्ता लोगों को पर अधिकार, मतलब अपने परिवार पे चीज़ों, लोगों को कहता है, समझाता है, बताता है इस तरीके से नहीं ये काम होना है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, सत्ता होती है। तो ये पिता की सत्ता हो गई जो परंपरागत रूप में आती है। और करिश्मेटिक कौन सी होती है, जो अद्वितीय लोग होते हैं, जिनका मतलब उनको बात करने का तरीका ऐसा होता है कि लोग उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, अनुसरण करने लगते हैं, इस तरीके से करिश्मा टाइप का। ठीक है, तो वो होती है आपकी करिश्मेटिक सत्ता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है आपका ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, वो हम समझेंगे कि वेबर ने क्या दिया है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।